बच्चों, आपने अपने पिछले वीडियोस में क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग लिखना सीख लिया है। आज हमें लिखना है त वर्ग। त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न। तो लिखने के लिए सबसे पहले हम डेट डालते हैं। जैसे आज की डेट है 26-7-2020। ऐसे हमने मार्जिन लाइन में डेट डाला और लास्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन की लास्ट लाइन में हमने डाला C.W. अब हम लिखना शुरू करते हैं सेकेंड लाइन से। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की कॉपी में 5 लाइनें होती हैं और हम अपने वर्णों को बीच की तीनों नीली रेखाओं के बीच में ही लिखते हैं, ऊपर की और नीचे की रेड लाइन में नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इन तीनों लाइनों में ऊपर की लाइन से ये सीधी रेखा खींचेंगे, बिल्कुल सीधी रेखा। इसको हम तीसरी लाइन तक लेकर आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर नीचे से इसे ऊपर की तरफ बिना हाथ उठाए लेकर जाते हैं और बीच की रेखा से थोड़ा ऊपर ले जाकर इसे बाईं तरफ घुमाते हुए ऐसे मोड़कर नीचे लाकर इस नीली रेखा से टच कराते हैं। और इसके बाद शिरोरेखा, ये बन गया त। इसके बाद हम बनाएंगे थ। थ बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सर्कल, छोटा सा गोला बनाते हैं इस सेकेंड लाइन में। इसके बाद इसे पीछे की तरफ से घुमाते हुए इस लाइन पे टच कराया, फिर इसको पीछे की तरफ मोड़ते हुए इसे इस लाइन तक लाते हैं, बीच की लाइन तक लाकर फिर लाइन को ऊपर ले गए और फिर इसे नीचे ले आकर यहां पे टच कराया। इसके बाद हम शिरोरेखा खींचते हैं। हमें ये ध्यान देना होता है, थ बनाने के लिए हम इसे पूरी रेखा नहीं खींचेंगे, पूरी रेखा नहीं खींचेंगे। अगर आप ये पूरी रेखा खींचते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हमें ये शिरोरेखा केवल इस सीधी रेखा के ऊपर खींचना है। ये बन गया थ। थ बनाने के बाद हम बनाएंगे द। द बनाने के लिए एक छोटी रेखा, उसके बाद इसे बाईं तरफ घुमाते हुए ट की तरह का आकार देंगे और यहां छोटा गोला बनाते हुए नीचे लाएंगे, ऊपर शिरोरेखा। द बनाने के लिए हम ध्यान देते हैं कि ये गोला हम तब बनाते हैं जब ये रेखा इसके बराबरी में आ जाए और इसे मोड़कर दाहिनी तरफ घुमाते हैं, बाईं तरफ ना घुमाकर दाहिनी तरफ घुमाते हैं और इस रेखा को नीचे रेड लाइन से नहीं टच कराना होता है। आप फिर से ध्यान दीजिए, ये रेखा नीचे तक नहीं टच होती है। ये बन गया द। अब हम बनाएंगे ध। एक छोटा गोला बनाया। ध बनाने के लिए पीछे से घुमाकर यहां लाए और फिर इसे नीचे घुमाकर बीच की रेखा तक फिर ऊपर ले गए और फिर ये नीचे लाते हैं सीधी खड़ी रेखा। अब इसमें फिर से हम शिरोरेखा बनाते हैं। शिरोरेखा एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ध में हम पूरी रेखा नहीं खींचते हैं। शिरोरेखा केवल इस खड़ी लाइन के ऊपर ही खींची जाती है, पूरी रेखा नहीं खींची जाती है। ये बन गया ध। अब हम बनाएंगे
न बनाने के लिए एक छोटी रेखा बनाते हैं बीच की लाइन में। इन तीनों नीली रेखाओं में जो बीच की लाइन है उसमें हम बनाते हैं यहाँ बीच से नीचे एक छोटी सी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा। इस रेखा को बाईं तरफ घुमाकर यहाँ मोड़ा और फिर इसे दाहिनी तरफ ले गए और फिर इसे ऊपर ले गए और नीचे लाए। ये खड़ी रेखा बना दी। अब इस पे एक शिरोरेखा, ये बन गया न। बच्चों, आपको ये ध्यान देना है कि आपकी हिंदी कॉपी में त और थ को आप एक लाइन में लिखेंगे, द और ध को बीच की रेखा में लिखेंगे और न आपको आखिरी लाइन में लिखना है। मार्जिन लाइन में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मार्जिन लाइन से आपको नहीं शुरू करना है। एक बार फिर से आप लिखना सीखिए। सबसे पहले ऊपर से ये रेखा नीचे की तरफ आई, खड़ी रेखा, इसको हम ऊपर की तरफ ले गए बीच की लाइन से थोड़ा ऊपर, इस बीच की लाइन से थोड़ा ऊपर। फिर इसे बाईं तरफ घुमाते हुए नीचे की तरफ मोड़ दिया, हल्का बाईं की तरफ और झुकाते हुए। फिर शिरोरेखा, ये देखिए ये इधर से हल्का सा मुड़ा हुआ है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, ये यहां से हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। ये बन गया त से तरबूज। अब हम बनाएंगे थ बनाने के लिए एक छोटा गोला, गोले को पीछे की तरफ घुमाते हुए बीच की लाइन तक लाए, ये रेखा को पीछे ले गए और यहां बीच की लाइन तक लाकर सीधा ऊपर और फिर ये रेखा सीधी नीचे। ये ऊपर में शिरोरेखा, केवल इस रेखा के ऊपर शिरोरेखा, पूरा लाइन हमने नहीं खींचा है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये रेखा को नीचे टच नहीं कराना है, ये नीचे टच नहीं करता है। अगर आप थ को ऐसे बनाते हैं तो ये आपका थ गलत हो जाएगा। ये थ ध्यान दीजिए, ये यहां टच नहीं होगा। ये रेखा केवल इस रेखा के ऊपर खींची जाएगी। अब हम बनाएंगे द बनाने के लिए छोटी रेखा, इसको बाईं तरफ घुमाया, ट की तरह बनाया, यहां से गोला बनाकर बाईं ओर झुका दिया, ऊपर शिरोरेखा। ये रेखा यहां पे टच नहीं कराएंगे। अगर आपने द को ऐसे लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है, इस तरह लिखना है, यहां टच नहीं कराना है। अब हम लिखेंगे ध बनाने के लिए छोटा गोला, बीच की लाइन पे लाए, पीछे से घुमाते हुए इसे बीच की लाइन में टच कराया, ऊपर ले गए और फिर ये लाइन नीचे। यहाँ पे शिरोरेखा, शिरोरेखा फिर से ध्यान दें, पूरी रेखा हमने नहीं खींची है, ठीक है। ध से धनुष। अब आखिरी में हम बनाएंगे न। इन तीनों नीली रेखाओं में बीच की लाइन में हम छोटी रेखा बनाएंगे, बिल्कुल सीधी। फिर इसे बाईं तरफ घुमाते हुए बीच की लाइन तक ले गए, इसे फिर दाहिनी तरफ लाए और फिर ऊपर से नीचे खड़ी रेखा, ये ऊपर में शिरोरेखा खींचा, ये बन गया न से नल। इसी तरह आप इस पूरे पेज को कंप्लीट करेंगे। त के नीचे त, थ के नीचे थ थ थ, द के नीचे पूरा द, ध के नीचे ध ध ध ध और न के नीचे न न न न। इस तरह से आप त थ द ध न को लिखेंगे।